आज एक पत्नी होने का कर्ज उसे अपने बच्चे से अलग होकर चुकाना पड़ा। जैसे ही डोरबेल बजी, रिया ने दरवाजा खोला। रवि छोड़ आए मम्मी और दीदी को स्टेशन। हाँ, छोड़ आया। रवि, अंश कहाँ है? उसे तो तुम अपने साथ ले गए थे ना? हाँ दिया, अंदर तो आने दो, फिर बात करते हैं। रवि, अंश कहाँ है? रिया को अंदर ले आते हुए। अरे, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं उसे कहीं भूल आया हूँ। रवि, पहेलियां मत बुझाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे यार, अभी तो हमें चांस मिला है अलोन टाइम स्पेंड करने का, और तुम अंश अंश किए जा रही हो। मम्मी और कुसुम उसे अपने साथ ले गए हैं। रवि, तुम्हारा दिमाग तो सही है। रिया फुट फुट कर रोने लगी। वो 8 महीने का छोटा बच्चा है। एक पल भी नहीं रह पाता वो मेरे बिना। 10 दिन तक कैसे रहेगा? रिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। माँ है वो, मेरी भला बुरा समझती है अपने पोते का। रिया बीच में ही बात काटते हुए। मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसे माँ का दूध तो नहीं पिला सकती ना। रिया, ये क्या रट लगा रखी है? माँ का दूध, माँ का दूध। मैं तो कितने अरमान लेकर घर आया था। सोचा हम कहीं घूमने जाएंगे, साथ समय बिताएंगे। तुम ही तो हमेशा शिकायत करती थी कि आजकल मैं तुम्हें समय नहीं देता, और आज जब मौका मिला तो। रिया जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान को अलग कर दिया हो। वह चिल्लाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैं कुछ नहीं जानती रवि, तुम मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। रिया, पागलपन छोड़ो। रवि, मैं उसकी मां हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मेरे बच्चे को ले जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते? और तुमने जरा भी नहीं सोचा ऐसे कैसे ले जाने दिया? इसका मतलब तुम सब जानते थे। बोलो रवि, बोलते क्यों नहीं? रिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। स्टेशन से जब हम वापस लौट रहे थे तो मम्मी की आंखें नम थी। जब उन्होंने अंश को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई, तो मैं उन्हें कैसे मना करता, तुम ही बताओ। 10 दिन की ही तो बात है रिया, बस करो अब। रवि, तुम नहीं समझोगे एक माँ के दिल पर क्या गुजरती हैं। जब कोई उससे उसके दूध पीते बच्चे को उससे अलग कर दे। तुम्हें अपनी माँ के आंसू दिखाई दिए, पर पल भर के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। रिया रोए जा रही थी। वह एक बार अपने बच्चे को छाती से लगाकर जी भर के प्यार करना चाहती थी। एक बार जी भर के उसे देखना चाहती थी। मैं समझ गई, ये सब मम्मी जी की सोची समझी चाल थी। इसलिए आजकल उसके खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने तो अंश के कपड़े भी अपने रूम में शिफ्ट कर लिए थे। मैं भी अचरज में पड़ गई कि अचानक दादी का अपने पोते पर इतना लाड देखकर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं। बस करो रिया, ममता के मोह में अंधी होकर तुम कुछ भी बोले जा रही हो। इतने में फोन की घंटी बजी। रिया रो रही थी तो रवि ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, भैया भाभी को दो, मुझे उनसे बात करनी है। रवि ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। हेलो भाभी। हाँ दीदी, अंश कैसा है? कैसा है अंश? आप और मम्मी जी ऐसे कैसे? कम से कम मुझे बता तो देते। क्या बात है भाभी, आपका 8 महीने का बच्चा आपसे अलग हुआ तो आपको इतना दुख हो रहा है? मेरी माँ से आपने उनका 25 साल का बेटा छीना, कभी सोचा उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? दीदी, आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, और आपके भाई कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मेरी बातों में आ जाएं। बाकी आप खुद समझदार हो। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रवि के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ और बहन रिया से बदला लेने के लिए एक छोटे से बच्चे का सहारा लेंगे, जिसे वह दादी और भुआ का प्यार समझ रहा था। वह तो रिया के प्रति उनकी नफरत थी। रिया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो गलती उसने की ही नहीं, उसकी सजा उसे मिल रही थी। आज एक पत्नी होने का कर्ज उसे अपने बच्चे से अलग होकर चुकाना पड़ा।